ओके, ठीक है। चिल्ड्रन कैसे थे? अनवांटेड थे, मतलब दे आर ऑफ नो यूज़ अकॉर्डिंग टू द पोएट। जो इस्लाम एरिया के बच्चे हैं दे आर ऑफ नो यूज़, बिकॉज इनके पास ना अच्छा खाना है, ना अच्छा पहनना है, ना उनका कोई फ्यूचर है, तो ये क्यों है दुनिया में आए हैं? दे आर अनवांटेड। और उनको किससे कंपेयर कर दिया? रूटलेस वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स के बीच में जैसे कहते हैं ना, गेहूं के साथ धतूरे को कहते हैं ना, एक कहावत है, गेहूं के साथ धतूरे को भी पानी लग गया कहते हैं। तो जो क्रॉप के साथ कोई अनवांटेड प्लांट्स भी बड़े हो जाते हैं, उनको भी पानी वानी लग जाता है, तो वो वीड्स होती हैं। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स, कि उनकी ज़रूरत नहीं हुई है, ना उनका बीज लगाया है, उनका कुछ उनको क्रॉप नहीं बनाया है, वो अपने आप ही उग गए। ठीक है, मूविंग अहेड, पोएट इज सेइंग द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। क्या कहा? उसी क्लास में ही इज़ डिपिक्टिंग द फिजिकल अपीयरेंस इन द स्लम एरिया ऑफ क्लासरूम इन अ स्लम एरिया। ओके, एक स्लम एरिया है, उसमें एक स्कूल है, उस एलिमेंट्री स्कूल, उसका एक क्लासरूम है। तो क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं उनका फिजिकल अपीयरेंस पोएट ने डिपिक्ट किया है। तो इसने कहा कि ऐसा लग रहा है ये बच्चे जो हैं अनवांटेड हैं। और उन्हीं बच्चों में एक टॉल गर्ल बैठी है, शी इज़ बेंड डाउन। बेंड डाउन क्यों है? वो अपना जो हेड है वो डाउन क्यों किए हुए है? She is bent down with the troubles and obstacles she has to face every day. ठीक है, उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल्स हैं उनकी वजह से वो परेशान है। She is actually burdened with the miseries of poverty. जो गरीबी है उसकी वजह से वो परेशान हो गई, इसलिए अपना सर झुकाए नीचे बैठी है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइडिंग अ फादर्स गनाल डिजीज। इन्होंने कहा एक और बच्चा है, देयर इज़ अनदर यंग बॉय एंड ही इज सिटिंग एट हिज डेस्क रिसाइटिंग हिज लेसन। क्या कर रहा है? वो अपना लेसन पढ़ रहा है। और वो कैसा है? स्टंटेड है। स्टंटेड मीन्स शॉर्ट हाइटेड। ओके, ही इज स्टंटेड एंड ही इज अंडरडेवलप्ड। ही इज अंडरडेवलप्ड, स्मॉल, and he has inherited his father's bone disease. क्या लिखा है? of twisted bones reciting a father's gnarled disease. इन्होंने कहा उसकी बोन्स कैसी हैं? ट्विस्ट हो गई हैं, तो बोन की उसे डिजीज़ है। और गनाल्ड डिजीज़ किसे कहते हैं? गनाल्ड मीन्स इनहेरिटेड, जो कि हम अपने एंसेस्टर्स से ले लेते हैं। तो उसने कहा उसको ऐसे देख के लग रहा है कि उसने अपनी जो बोन डिजीज़ है, ही हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, और एट द बैक, अच्छा, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। उन्होंने कहा ही इज ऑल्सो थिन जस्ट लाइक एज पेपर। अच्छा नहीं, एक पेपर पॉय भी लिखा हुआ है इसमें, द पेपर, आई थिंक आई हैव मिस दैट लाइन। सी लाइन नंबर 3 लास्ट वर्ड, द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आई द स्टंटेड अनलकी हाई। इन्होंने कहा जो वो बच्चा है वो एक बिल्कुल पतला दुबला है, ही इज़ वेरी थिन, पेपर की तरह। जैसे पेपर थिन होता है वैसे वो पेपर की तरह थिन है। और उसकी आइज़ कैसी हैं? विद रेड्स आई। उसकी आइज़ कैसी हैं? चूहे की तरह। वाई? बिकॉज ही इज़ हंग्री। और चूहा क्या होता है? उसकी आइज़ देखिए, इधर से उधर भाग देखती रहती हैं कि कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि चूहा भी हंग्री होता है तो इधर उधर देखता है। इन द सेम वे स्टीफन ने क्या कहा? स्टीफन ने कहा जो बच्चा है वो बहुत स्लिम है, बहुत ज़्यादा थिन है, अनडेवलप्ड है, उसकी आइज़ रेड की तरह हैं, बिकॉज ही इज़ हंग्री एंड ही इज़ सर्चिंग फूड। ओके, एंड ही इज़ स्टंटेड, ही इज़ अनलकी, ही इज़ वेरी अनलकी बिकॉज हायर किसे कहते हैं? उत्तराधिकारी को, जो कि हम अपने एंसेस्टर्स से लेते हैं। उन्होंने कहा कि वो बच्चा कैसा है? स्टंटेड है, अनलकी है, अनडेवलप्ड है, और उसकी ट्विस्टेड बोन है, और वो उसने क्या किया है? गनाल्ड डिजीज़, इनहेरिटेड डिजीज़ उसको उसके फादर से मिली। एंड ही इज़ रिसाइटिंग द लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। वो खामोशी से बैठा हुआ अपना लेसन रीड आउट कर रहा है। एट द बैक of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes lives in a dream of squirrel's game in a tree room other than this. इन्होंने कहा
कि द क्लासरूम इज़ पुअरली लिट, डिम, डिम कहा है ना, तो डिम मतलब जो लाइट है बहुत ही हल्की जल रही है, मतलब द क्लासरूम इज़ नॉट प्रॉपरली लिट, इट हैज़ नो प्रॉपर लाइट, नो प्रॉपर एयर इज़ कमिंग इनसाइड, ठीक है। हाउएवर देयर इज़ वन मोर बॉय who has been unnoticed, and that boy is sweet and young, and he is sitting, where he is sitting? At the back, in the last row, at the back of the classroom. और उसने उसके बारे में क्या लिखा है? He lives, his eyes lives in a dream. He is dreaming of childhood games on the branches of the tree. वो स्क्वायरल जो कूद फान कर रही है बाहर ट्री पे, उसको देख के ही इज़ ऑल्सो ड्रीमिंग ऑफ हिज चाइल्डहुड गेम्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. ही ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले आउटसाइड एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। वो भी चाहता है कि मैं यहाँ स्लम एरिया से निकल जाऊँ, बाहर जाऊँ, एंड ही होप्स, वो होप कर रहा है कि इन फ्यूचर मैं इस स्लम एरिया से निकल जाऊँगा. आई विल लिव माई लाइफ, आई विल गेट आउट ऑफ दिस डर्टी dingy dark classroom. In the same way I will get out of this slum area also, and I will create a beautiful future. Okay, fine. इतनी समझ में आ गई बात. Okay, now in next video we will move with the next stanza.